हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इस लाइफ में सबसे बड़ा बंधन क्या है? कर्म बंधन। क्योंकि कर्म बंधन ऐसा बंधन होता है जो हमारे साथ हमारी मृत्यु के बाद भी, हमारे जन्म के बाद भी हमारे साथ चलता रहता है। ये एक ऐसा बंधन है कि जिससे जब हम यहाँ से जाते हैं, इंसान की पहचान यहाँ पे धरती पे चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे पैसा, मनी, फेम, कोई भी इस धरती पे किसी भी रूप में पहचान हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है वहाँ पे सिर्फ हमारे कर्मास चलते हैं। वहाँ पे हमारे कर्मास से हमारी पहचान होती है। और यहाँ पे अर्थ पे हम हो सकता है कि कितने जन्मों तक रहे, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद हमें युगों युगों तक अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बितानी होती है। तो वहाँ पे हमारे सिर्फ कर्मास चलते हैं। याद जो ईश्वर है उसके सामने हमारा कोई धर्म नहीं चलता है, उसके सामने सिर्फ हमारे कर्म देखे जाते हैं, हमारे कर्म चलते हैं। और ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ हमारे कर्म कैसे हैं उस पे निर्भर रहता है ये। तो जो ये अर्थ होता है, अर्थ प्लेनेट है, यहाँ पे जैसे एक स्कूल होता है, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, अपनी लर्निंग करने जाते हैं, अपनी डिग्रियाज़ लेने जाते हैं। तो वैसे ही जो ये अर्थ है, ये अर्थ प्लेनेट एक सोल का स्कूल है, सोल की लर्निंग का स्कूल है कि हमें अपने जो लेसन है, अपनी आत्मा के जो हमें लेसन सीखने हैं, उसके लिए हम धरती पर बार बार आते हैं, अपने कर्मास को बैलेंस करने के लिए आते हैं। लेकिन मोस्टली होता क्या है, अगर हम आते हैं अपने 4-5 कर्मास लेके आए और हमें कि ये कर्मास हमें सीखने हैं और ये लेसन हमें इस जन्म में लेने हैं, और हम करते क्या है कि हम वो लेसन सीखने आए हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने वो लेसन आता है हम उस पर रिएक्ट करने लगते हैं और उसका डबल ट्रिपल और ज़्यादा कर्मास इकट्ठा करके हम यहाँ से जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरे सामने क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जीवन है ना, जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। हमने कुछ किया है तभी वो हमें वापस मिलता है। हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पर ही टिका रहता है हमारा आने वाला भविष्य। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक सास थी और एक बहू थी। उन दोनों में उनका रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बहू जो थी वो अच्छे से अपनी सास की केयर करती थी, ध्यान रखती थी, उसको खाना पीना सब कुछ उसके काम करती थी। लेकिन जो वो सास थी वो अपनी बहू के सारे कामों में गलतियाँ निकालती रहती थी और उसको हर टाइम उसको कुछ ना कुछ ताने देना, गलतियाँ निकालना। तो ऐसे चलते चलते उनका रिलेशन बिगड़ने लगा और बहुत ज़्यादा उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। तो बहू सोचती थी कि मैं इतने अच्छे से केयर करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती हैं। ऐसे करते करते बहू की जो तबीयत है वो ख़राब होने लगी, वो डिप्रेशन में जाने लगी। तो वो थक के एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जाती है कि ऐसा क्या है, मैं देखना चाहती हूँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के जब पास जाती है, उसका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, तो वो देखती है कि वो किसी जन्म में, जो वो बहू थी वो किसी जन्म में एक मालकिन थी घर की, और जो उसकी सास थी वो वहाँ की नौकरानी थी, उसके घर पे वो काम करती थी। तो वो उसका सारा काम करती थी, खाना पीना, पोछा झाड़ू बर्तन सब कुछ करती थी। और जो वो थी उसकी बहू जो मालकिन थी वो उसको ठीक से खाना भी नहीं देती थी, उसको ठीक से पैसे भी नहीं देती थी, और उसके सारे काम में उसकी गलतियाँ निकालती थी। तो वो जो नौकरानी थी उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, उसे पैसे चाहिए थे, उसने उसको मालकिन ने उसको पैसे भी नहीं दिए, उसके घर पे किसी की मृत्यु हो गई नौकरानी के घर पे, उसका सारा घर पूरा बिखर गया और लास्ट में वो परेशान होके उस नौकरानी ने आत्महत्या कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। तो वो इस जन्म में वो जो नौकरानी थी वो उसकी सास बन के आई है, उसको लेसन सिखाने के लिए कि तुमने किसी की फीलिंग्स को नहीं समझा, इस तरह से एक कि मेरी लाइफ इस तरह से बर्बाद हुई है, तो मैं तुम्हें ये लेसन सिखाने इस जन्म में वो उसके सामने आती है, उसका बहुत क्लोज रिलेशन बन के, उसकी सास बन के। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है ना, तो हमारा कोई ना कोई क्लोज वन होता है, हमें लेसन सिखाने आता है फिर किसी न किसी जन्म में। तो फिर जब वो देखती है कि मैंने तो उसके साथ जो किया है, वो जो सास उसके साथ कर रही है वो तो 1% भी नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ उसे कमियां निकालती है, उसने तो उसकी पूरी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तो हम फिर उसको रियलाइज़ होता है, वो अपनी सोल से माफ़ी मांगती है और बैठ के उसकी सोल से भी माफ़ी मांगती है कि मैंने जो भी आपके साथ किया है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं आगे से सबके लिए एक अच्छी फीलिंग रखूँगी, एक जो काइंड हर्ट वाली फीलिंग रखूँगी। मैं किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं करूँगी, और आपके साथ जो मैंने किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा उसने अपनी सोल से माफ़ी मांगी और उनकी सोल से भी माफ़ी मांगी। तो ऐसे हमारे कर्म ऐसे हमारे साथ चलते रहते हैं जन्मों जन्मों तक। तो हमारी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो हमारे कोई ना कोई कर्म से, किसी न किसी जन्म के कोई कर्मास हमारे सामने होते हैं। क्योंकि हमारे कर्मास कितने ही टाइप के होते हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जैसे हमारे बैंक में हम अपने पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और तो उसको जो इकट्ठा हमारा कर्म होता रहता है बहुत सारे जन्मों के, तो वो संचित कर्म होते हैं। और फिर प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जैसे हमारी एफडी है कोई, वो एक टाइम पे ही पूरी जो फिक्स होती है कि इस टाइम पे आपकी ये पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। तो वैसे ही प्रारब्ध कर्म होते हैं कि एक टाइम के बाद जब हम उस लेसन को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके लेवल के हो जाएंगे कि अब ये लेसन हम सीख सकते हैं, तो वो फिर हमारे सामने आते हैं, वो प्रारब्ध कर्म बन के आते हैं। फिर एक क्रियामान कर्म होते हैं। तो ऐसे ही कितने ही टाइप्स के कर्म होते हैं हमारे, तो किसी न किसी जन्म के हमारे सामने आते रहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारी लाइफ में इतना क्यों, कैसे। तो ये जो होता है, क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई प्रॉब्लम में देंगे तो फिर वो भगवान कैसे दे सकता है अपने बच्चों को प्रॉब्लम में। तो वो हमारे ही कर्म है और हमारी ही स्टडी है, हमारे ही लेसन है, हमारे ही सामने आएंगे और किसी न किसी टाइम पे आएंगे। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि भगवान से डरो या ना डरो, लेकिन कर्म से, अपने जैसा कर्म कर रहे हो ना उससे ज़रूर डरो। क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े बड़े संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ता है, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है। कर्म सबके सामने आएंगे और वो सबको ही फेस करने पड़ते हैं। उसकी कोई भी दवाई नहीं होती है, कोई भी उसका वो नहीं होता है कि ये आप इस कर्म से बच सकते हो सकता है कि वो कम या ज़्यादा उसमें आए। जैसे कि जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है ना, वो आप लेसन सीख जाते हो, उसके बाद वो कर्म ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। कि जैसे अभी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है और आप अवेयरनेस में हो, आप पहचान गए हो कि हाँ ये मेरे ही कर्म है और मैं अपने ही आप से माफ़ी मांगता हूँ, तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ भी चल रहा है तो आप अपनी सोल से, लाइक आपकी किसी भी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मानिए कि आपने ऐसा किया होगा, किसी भी जन्म में आपने ऐसा किया होगा। तो आप अपनी आत्मा से बैठ के माफ़ी मांगिए कि मैंने जिस भी जन्म में इस आत्मा को दुख दिया है, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। और उसको समझने की कोशिश करिए कि वो आपको क्या लेसन सिखा रहा है। जब आप वो समझने की कोशिश करेंगे और वो समझ जाएंगे, अपनी सोल में, अपने बिहेवियर में उसको अडेप्ट करेंगे, तो वहाँ पे वो कर्म ख़त्म हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब वो आपको तकलीफ़ नहीं देगा। जैसे वो सास और बहू वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद वो जो बहू थी वो अपनी आत्मा से बैठ के उसको माफ़ी मांगती थी कि मैंने जिस भी जन्म में ये सब कुछ किया है, मैं उनकी आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ। थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर होती है। थॉट्स में हमारी इतनी पावर होती है कि हम थॉट्स एक एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि हम अपनी थॉट्स से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो उनसे माफ़ी मांगती थी, फॉरगिवनेस करती थी और फिर ग्रेटिट्यूड करती थी कि मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में आए हैं और आपने मुझे इतना बड़ा लेसन सिखाया है। और उनसे माफ़ी मांगती थी डेली कि मैंने जिस भी जन्म में ये सब कुछ किया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे मतलब डायरेक्ट उनसे नहीं मांगनी है, खुद से बैठ के ऐसा इमेजिन करना है कि वो इंसान आपके सामने है और आप उससे ये सब बोल रहे हो और माफ़ी मांग रहे हो। ये इमेजिन करना है, ये विजुअलाइज करना है आपको। और फिर उसे करने के बाद देखेंगे आपके जो रिलेशन है जिसमें प्रॉब्लम थी वो कैसे ठीक होने लगी। फिर जैसे ही उस बहू ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उनका रिलेशन एक बैलेंस वे में आना स्टार्ट हो गया। और फिर उनका रिलेशन ऐसे हो गया जैसे कोई माँ बेटी का रिलेशन हो। उस सास ने उसकी कमियाँ निकालना बंद कर दिया क्योंकि वो उनको रोज़ लव वाइब्रेशन सेंड कर दी थी, रोज़ उनसे माफ़ी मांगती थी अपनी आत्मा से कि मैंने ये जो किया है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो ऐसा आप करिए और फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो कर्मास है ना, उसको आप पहचानने लगे हो और उससे आप मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करिए और देखिए फिर अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में बैलेंस आता है। तो
हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।